अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का नया सिलसिला जारी, मजीद 561 मुस्बत मामलात, 2 की मौत। इंडोर खेल सरगर्मी पर भी पाबंदी आयद। शहर खास के नवाकदल इलाके में आग की वारदात, 2 मकानात को नुकसान, कई अफराद जख्मी, कुछ सदर हस्पताल में मुंतकिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जल्द सेहतयाबी के लिए नवाज सुबह में दुआया मजलिस का एहतमाम। तिरंगा लहराने से कश्मीर के मसाइल हल नहीं होंगे और न ही इससे कश्मीर के दिल जीते जा सकते हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल। कश्मीर कोई कोह पैमानी का मसला नहीं है जिसको फतह करने के बाद तिरंगा गाड़ने की जरूरत है, पीडीपी तर्जमान सुहेल बुखारी। दरियाई चिनाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के आखिरी मेहराब का तामीरी काम गुज़श्ता रोज मुकम्मल। जम्मू कश्मीर में तशद्दुद, मार्च 2021 में 17 हलाकतें, मकामी जंगजू नौजवानों के लिए घर वापसी का रास्ता खुला है, सिक्योरिटी हुकाम। अगर चाइना तिब्बती दरियाओं का रुख मोड़ देगा तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पानी की हाहाकार मच जाएगी, तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का तशवीश। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की कहर सामानी का नया सिलसिला जारी है, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 561 नए मुस्बत मामलात और मजीद कुछ अमवात दर्ज की गई। इस दौरान मालूम हुआ कि गुज़श्ता 2 हफ्तों यानी 23 मार्च से 15 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में 4775 नए मुस्बत मामलात रिकॉर्ड हुए हैं। जहां इंतजामिया ने स्कूल बंद रखने का हुक्म जारी किया है, वही एक और हुक्मनामे के मुताबिक इंडोर खेल सरगर्मी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो मजीद 561 नए अफराद मुस्बत पाए गए, उनमें बेशतर केसेस श्रीनगर में दर्ज हुए हैं और इनमें मुतअद्दिद मुसाफिर भी शामिल है। हफचनार इलाके में आग की एक होलनाक वारदात रोनमा होने के बाद मंगल की सुबह नवाकदल इलाके में आतिशबाजी की एक और वारदात रोनमा हुई, जिस दौरान आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए 11 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 7 जख्मी को सदर हस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। ताहम पुलिस ने आग की इस वारदात में 5 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की। मकामी लोगों ने बताया कि मकामी नौजवानों की बरवक्त कोशिशों के बायस आग को फैलने से रोका गया। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जल्द सेहतयाबी के लिए एक दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी की आला क़यादत और सीनियर लीडर ने हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में ज़ेर इलाज हैं। वही डॉक्टरों ने फारूक अब्दुल्ला के बारे में कहा कि वो सेहतयाबी की तरफ लौट रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और माविन डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कौमी परचम तिरंगा को सरकारी इमारतों पर लहराने के मरकजी हुक्मनामे पर अपने रद्द अमल में कहा कि तिरंगा लहराने से कश्मीर के मसाइल हल नहीं होंगे और न ही इससे कश्मीर के दिल जीते जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी परचम कश्मीर में 1947 से लहराया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सारे आला अफसर गैर रियासती बाशिंदे हैं और वह अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी बिल्डिंग पे झंडा चढ़ाने से कुछ हम जो हमारा खोया हुआ है वो वापस लेंगे। कौमी झंडा की इज्जत दिल से होनी चाहिए। वो लोगों को तमाम मुल्क में उसकी एक प्रेसिडेंस है कि कहाँ कहाँ जहाँ उसका एहतराम हो, उसकी सेंटिटी रहे, उन जगहों पे हो। आप हर बिल्डिंग पर, हर नुक्कड़ पर लगाएंगे तो मुझे लगता है वो उनका फैसला है, उनको उस पर अपनी राय का रजामंद जाहिर करना चाहिए। हमें ये क्यों एक्सप्लेनेशन देनी है? हम थोड़ी किसी के सर्टिफिकेट चाहिए हमें कि वी आर नेशनलिस्ट। वाई विल हम इतने गुजरे नहीं है कि हम अपनी पेट्रियाटिज्म को साबित करने के लिए कहेंगे कि ये चीज़ करेंगे, ये काम करेंगे। तो क्या डाउट है हम पे? जम्मू कश्मीर के लोगों के डाउट पे है, जिन्होंने नकली बंदूकों से 47 में लड़ा जब रेडर्स आए। उस वक्त जब कश्मीरी ठीक था, काबिल भरोसा था, आज उस पर शक किया जा रहा है। क्यों शक किया जा रहा है? किस लिए? क्या ये
हमारे सारे मुल्क हिंदुस्तान में मुझे बताइए किन जगहों पे ये है, किन बिल्डिंगों पे ये है। तो यहाँ आप क्यों जानबूझकर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें आप यहाँ के पॉपुलेशन के दिलों में शुकूक पैदा करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये जो फैसला जो करेंगे, ये जो लैंड के दूसरे फैसले के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए लोगों के दिल जीतने हैं। अगर लोगों के दिल जीतने हैं तो वो काम करने चाहिए जिससे ये जो हालात ख़राब हुए हैं पिछले 2 साल से उसको ठीक करना है, लोगों के लीडरों को ऑन बोर्ड लेना है, बात करनी है, ये जो खून खराबा का माहौल है इसको दूर करना है, रास्ते खोलने हैं। तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी जिससे जम्मू कश्मीर के लोग भी तरक्की करेंगे। में कहावत है मोर लॉयल देन द किंग, क्योंकि ये सारे अफसर दिल्ली वालों ने यहाँ भेजे हैं। मुकामी अफसर तो गिना चुना कहीं होगा। वो समझते हैं कि ये जैसे मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि आप इस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हो। आप साफ बता रहे हो सबको कि लोग आपके साथ नहीं हैं। लोगों को जो है दूरियां जो लोगों में पैदा हुई हैं, वो लोगों में दूरियां पैदा आपकी वजह से हुई हैं। अब आप इन इक़दामात से आप समझते हो कुछ चमत्कार होगा, वो होगा नहीं। हम उस दिन से यहाँ हैं जिस दिन से एक मशरूत और महदूद इलाक महाराजा हरी सिंह के दस्तावेजी इलाक के तहत 1947 में हुआ। ये झंडा उस वक्त से यहाँ हमारे दफ्तरों में है। तो देखो ये जो दिल्ली के आकाओं को खुश करना चाहते हैं ताकि यहाँ जो इस वक्त 5 उंगलियाँ घी में हैं और जिसको कहते हैं वो सिस्टम चालू रहे, ये इनका काम है। इधर पीडीपी ने भी तिरंगे के हवाले से अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि कश्मीर कोई पैमाना का मसला नहीं है जिसको फतह करने के बाद तिरंगा गाड़ने की जरूरत है। पार्टी के तर्जमान सुहेल बुखारी ने कहा कि सरकारी इमारतों पर झंडा गाड़ने से कतई वाज़ेह नहीं होता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम भारत के इस फैसले से खुश है जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर कोई कोह पैमाई का मसला नहीं है। आपको पता होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि कोह पैमा या जो माउंटेनियर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी चोटियों पे जाते हैं, जब उसको सर कर लेते हैं तो वहाँ एक झंडा गाड़ देते हैं। जम्मू कश्मीर ऐसा तो कोई मसला है नहीं। ये भी नहीं है कि आज से पहले यहाँ तिरंगा झंडा जो है सरकारी बिल्डिंगों पे नहीं था। अगर इससे मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जी जम्मू कश्मीर इंटीग्रेट हो गया, जैसे कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि बिल्डिंगें और ज़मीन जो है वो इंटीग्रेशन नहीं लाती। इंटीग्रेशन लाएंगे लोगों के दिल। जब लोग के ऐसे महसूस करें कि दिल से वो इंटीग्रेट हो रहे हैं, वो असल बात है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसा नहीं है कि पहली बार झंडा यहाँ किसी सरकारी बिल्डिंग पे रहा हो। ख़ास तौर से 5 अगस्त से पहले भी ऐसा होता रहा है। 5 अगस्त के बाद अब ये एक नई इन्होंने इसको थोड़ा सा मोमेंटम देने की कोशिश की है। तो हम तो ये मानते हैं कि ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की एक कोशिश है, क्योंकि गवर्नेंस का जो असल मामला है, जो गवर्नमेंट का काम है, वो लोगों की ज़िंदगी में आराम व आसाइश लाना है, डेवलपमेंट का काम है। आप उन सारे मैटर्स को देखिए तो गवर्नमेंट फेल रही है। अक्सर कहा जाता था कि यहाँ डेवलपमेंट के जो रास्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक बाधा है, एक ऑब्स्टेकल है। 370 हो, 35A हो, उसको हटाने के बाद 5 अगस्त के बाद आप देख लीजिए कि क्या सूरत हाल है। आवाम की जो ज़िंदगी है वो बद से बदतर होती जा रही है, मुश्किलें गुना गुम बढ़ रही हैं। तो ऐसे में जब उनके पास दिखाने को कुछ है नहीं तो फिर ये कॉस्मेटिक मेजर्स किए जाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।